Hi guys, this is Arvind from Admission Desk and I welcome you to this channel. Today we are going to talk about the symbiosis examination for BTech called SIT Triple E. ठीक है, इस एग्ज़ाम के लिए भाई करीब 15 दिन ही बचे हैं, तो हम बात ये करने वाले हैं कि किस स्ट्रेटजी को आपको फॉलो करना है। तो आप मैक्सिमम प्रिपरेशन करोगे इन 15 दिनों में, आप ज़्यादा नंबर लाने के लिए क्या स्ट्रेटजी फॉलो करोगे इन 15 दिनों में, इसके बाद आप जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो कौन से आप वो स्ट्रेटजी फॉलो करोगे कि दूसरे बच्चों से आपका परफॉर्मेंस बढ़िया रहे। ठीक है, आप दूसरे बच्चों से पढ़ाई में कम हो सकते हो, बट आप कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हो जिसमें आपके बढ़िया मार्क्स आ सकते हैं। सो हमारे साथ आप बने रहिए, हम आपको सारी चीज़ें बताते हैं। ठीक है, पहले हम बात करते हैं की डेट्स की। तो आपने अभी यदि फॉर्म भरा है तो फॉर्म तो 12 अप्रैल तक ही था, तो भर दिया होगा। एडमिट कार्ड आपको अप्रैल 25 को रिलीज हो जाएगा। जो टेस्ट 1 है वो मई 5 को है। ठीक है ना, आप ये ध्यान रखें कि मई 5 को टेस्ट 1 है, जो कि आपको ध्यान से देना है। आप ये चीज़ नोटिस कर लीजिए। रिजल्ट जो इसका डिक्लेयर होगा वो 22 मई को हो जाएगा, मतलब करीब 20 दिन के पहले ही वो रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि जो बीटेक प्रोग्राम है सिम्बोसिस इज अ वेरी वेरी गुड यूनिवर्सिटी। ठीक है ना, ये नॉट ओनली इन इंडिया बल्कि बाहर भी फेमस है। ठीक है ना, आउट ऑफ इंडिया। सो यदि आप सिम्बोसिस से बीटेक करते हो तो बहुत अच्छा आपका फ्यूचर हो सकता है। आप दो ही कैंपस के लिए देखेंगे, एसआईटी पुणे एंड एसआईटी नागपुर। पुणे का जो कैंपस है वो लावले में है, नागपुर का नागपुर में है। राइट, अब हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न और मार्किंग स्कीम की। तो आप ये ध्यान रखें कि फिजिक्स के 15 क्वेश्चन आते हैं, 30 मार्क्स के रहते हैं। केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन 30 मार्क्स के रहते हैं। मैथ के 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स के रहते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। बट आप ये ध्यान रखोगे कि मैथ का वेटेज बहुत ज़्यादा है, तो आपको मैथ को प्रायोरिटी पे ही लेके चलना है, बिकॉज मैथ का वेटेज ज़्यादा है, वही आपको आगे जाने में हेल्प करेगी। ठीक है, टोटल 60 क्वेश्चन है, 120 मार्क्स के रहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, नो निगेटिव मार्किंग। निगेटिव मार्किंग कोई नहीं है गाइज। सो मान लो कि आपको 10 ऐसे क्वेश्चन है 60 में जो बन नहीं रहे हैं, तो आप ऐसा मत करो कि एक में ए लगाओ, एक में बी लगाओ, एक में सी, एक में डी। 10 में 10 क्वेश्चन में आपको एक ही ऑप्शन चुनना है। वो ए रहेगा या बी रहेगा या सी रहेगा या डी रहेगा। उससे क्या होगा, कम से कम 20% तो आपकी प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन सही होने में, 30 भी हो सकती है। तो आप एक ही आप ऑप्शन चुने, दूसरा ऑप्शन मत चुने जो कि आपको आंसर नहीं आ रहा है। आपको अटेम्प्ट 100% ही करना है, बिकॉज देयर इज नो निगेटिव मार्केटिंग। राइट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। अभी सिलेबस आप देखोगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का सिलेबस मैंने आपको यहाँ दिया है, मोटा मोटा सिलेबस दिया है, तो आप ये पढ़ लो। आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, हमें ये वीडियो 3 मिनट के अंदर ही फिनिश करना है, तो आप ये पढ़ लो स्क्रीन को, वीडियो को पॉज करके। चलिए नीचे जाते हैं। आपकी 15 डेज में क्या स्ट्रेटजी होगी जिससे आप दूसरों से बढ़िया परफॉर्म कर पाएंगे। सबसे पहले तो ये कि जो डे 1 to 3 रहेंगे, इसमें आपको स्ट्रॉन्ग टॉपिक अपने कवर करना है। आपको क्या करना है, रिवाइज स्ट्रॉन्गेस्ट चैप्टर एंड सॉल्व 30 MCQs डेली पर सब्जेक्ट। समझ में आई? तो आपके 3 सब्जेक्ट में ये 90 लगभग हो रहे हैं MCQs। दूसरा, डे 4 to 6 में क्या करना है, आपको मीडियम टॉपिक्स जो है उनको रिवाइज करना है। 7 to 9 जो डे है उनमें आपको अटेम्प्ट फुल लेंथ मॉक्स, ये तो 1 है यहाँ पे, पर 1 नहीं देना, आपको 2 से 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने हैं। और क्या करना है, आपको जो भी आपको मिस्टेक आ रही हैं आपको एनालाइज करने के बाद उनको आप रिवाइज करो और ट्राई करो कि आप बेहतर होके जाओ 10वें 11वें दिन। 10 11th डे है, फॉर्मूला रिवीजन करना है। अभी आप ध्यान रखो, ये सब होने के बाद 11 डे तक आपको अपनी बुक उठानी है, नोटबुक उठानी है, नोट्स उठानी है और रिवाइज करना है आपको 3 दिन और, तो आपके 14 दिन हो जाएंगे। 15th डे आपके एग्जाम के जस्ट एक दिन पहले तक आपको फिर से मॉक देने हैं। कम से कम आपको 4 से 5 मॉक देने हैं फर्स्ट हाफ में, मतलब आपको पूरी रात मॉक नहीं देने हैं, फर्स्ट हाफ में मॉक देने हैं। 12 बजे के पहले पहले सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाओ, कम से कम 5 मॉक आप लगाओ तो आपको प्रिपरेशन का पता चलेगा। एंड 12 बजे तक आपके मॉक हो जाएंगे। उसके बाद 3 बजे तक आप मॉक को एनालाइज करके अपनी जो कमियां हैं उनको दूर करो। 3 बजे के बाद बिल्कुल किताब कॉपी को आपको क्लोज कर देना है, आपको बिल्कुल रिलैक्स रहना है, आपको अच्छा सोना है रात में, देन आप नेक्स्ट एग्जाम के लिए जा सकते हैं। अब एग्जाम डेज के लिए क्या स्ट्रेटजी रहेगी। पहला तो ये कि जैसा कि माइनस मार्किंग नहीं है, आपको सारे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आपसे आ रहा है कि नहीं आ रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उस पर एक ही ऑप्शन लगाना है, चाहे ए लगाओ, बी लगाओ, सी लगाओ, डी लगाओ, एक ही आपको ऑप्शन चुनना है। याद रखो लास्ट तक आपको स्ट्रॉन्ग करनी, मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं उनको आप पहले ही अटेम्प्ट करो, जो नहीं बन रहा है उसमें सोचने में पहले टाइम वेस्ट मत करो। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, आपको 20 मिनट ही एलोकेट करना है पर
पर सेक्शन आपको, इससे क्या होगा आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आप मैथ में ज़्यादा फोकस करिए बिकॉज उसका वेटेज ज़्यादा है, ठीक है। काम रहिए, स्टिक टू द प्लान रहिए। एक आध क्वेश्चन छूटेगी भी तो सभी की छूटते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, पर जो भी आप करेंगे आपको सही ही करना है, ठीक है ना। जो बन रहा है, बनता हुआ क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। इसके बाद वाई SIT ट्रिपल सी एग्जाम इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट विल हेल्प यू टू गेट डायरेक्ट एडमिशन। अभी क्या है कि आपको इसमें बहुत कंपटीशन नहीं रहता JEE CET की तरह, तो सिम्बोयसिस में आपके अच्छे मार्क्स आ गए तो आपको एडमिशन मिलेगा। लेस कंपटीशन एंड एक्सीलेंट प्लेसमेंट। सिम्बोयसिस इज द टॉप कॉलेज एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर। नाउ व्हाट वी हैव लर्न इन दिस वीडियो, एग्जाम के बारे में जाना, स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन के बारे में जाना, एग्जाम डे के दिन क्या करना है जाना, फ्यूचर गोल्स कैसे आपके अलाइंड इसके साथ ही जाना। नाउ दिस इज अरविंद फ्रॉम एडमिशन डिस्क को डायरेक्ट एडमिशन इन पुणे। आप चाहे MIT WPU देख लो, MIT ADT देख लो, सिम्बोयसिस देख लो, DY पाटिल एनी कैंपस, VIT एंड भारतीय विद्यापीठ, और भी कोई कॉलेज है पुणे का, आपको डायरेक्ट एडमिशन चाहिए तो यू कैन कॉल टू द अरविंद 7249395323 और हम आपको बताएंगे कि डायरेक्ट एडमिशन कैसे होगा। साथ ही हम आपको स्ट्रेटजी भी देंगे। इसके साथ ही आपको कोई कोर्स या कॉलेज से रिलेटेड बात करनी कि कौन से कॉलेज में कौन सा कोर्स अच्छा है, कौन से कोर्स के लिए कौन सा कॉलेज चूज किया जाए, उसके लिए आप कॉल कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू टेक सम काउंसलिंग सेशन, उसके लिए भी आप कॉल कर सकते हैं। तो गाइस थैंक यू, आपको समझ में आ गई होंगी चीज़ें। कुछ भी कोई रही है नंबर पे कॉल करें, आप कमेंट भी कर सकते हैं वीडियो में। थैंक यू गाइस, गुड टाइम, गुड बाय।